तो जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं आरआरबी एएलपी सीबीएटी साइको टेस्ट 2025। आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 सीबीएटी में टी स्कोर मार्क्स किस प्रकार निकलता है, इस वीडियो में पूरा डिटेल के साथ बताएंगे। रिजल्ट कब तक पब्लिश किया जाएगा, एएलपी सीबीएटी का रिजल्ट यानी साइको टेस्ट का रिजल्ट कब तक पब्लिश किया जाएगा, इसके बारे में भी जानकारी देंगे। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। टी स्कोर मार्क्स कैसे निकलता है, इस वीडियो में पूरी डिटेल के साथ जानकारी देंगे। और टी स्कोर में क्या 42 मार्क्स लाना होता है या 42%? बहुत सारे छात्र इसमें भी कंफ्यूज है, तो इस कंफ्यूजन को भी दूर कर देंगे। तो चलिए फटाफट से हम वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे ये रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए हम फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे ये रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ये रहा यानी कि सीबीएटी में जो टी स्कोर मार्क्स निकाला जाता है, ये रहा उसका फॉर्मूला। इसके बारे में विस्तृत जानकारी दिया गया है। इसका ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइएगा, आरडीएसओ के ऑफिशियल वेबसाइट पर, तो इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ जानकारी दिया गया है। और 5 नंबर पर आइएगा तो यहीं बताया गया है, कुछ इस प्रकार जानकारी दिया गया है। यहाँ पर इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो वहाँ से जाकर पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर नहीं वहाँ पर पीडीएफ नहीं मिलता है तो सिंपल सा आरडीएसओ के वेबसाइट पर सर्च कीजिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक ना। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस प्रकार बताया गया है। यहाँ पर देखिए, इसमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर बताया गया है क्या, यहाँ पर देखिए इसका फार्मूला भी दिया गया है, नीचे बताएंगे आपको फार्मूला। और क्या इसमें 42 अंक लाना होता है या 42% मार्क्स लाना होता है, इस वीडियो में पूरा डिटेल के साथ जानकारी देंगे। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। और टी स्कोर किस प्रकार निकलता है, यानी कि पूरा ओवरऑल छात्र को निकाला जाता है या जोन वाइज छात्र को टी स्कोर मार्क्स निकाला जाता है, इस वीडियो में पूरी डिटेल के साथ जानकारी देंगे। पहले यहाँ पर देख लीजिए, टी स्कोर मार्क्स आपका मैक्सिमम यानी कि मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो 80 हो सकता है। और मिनिमम से मिनिमम बात करें तो 20 मार्क्स आपका टी स्कोर मार्क्स होता है, ठीक ना। वैसे तो 2018 की बात करें तो 2018 में किसी का भी यहाँ पर 80 मार्क्स नहीं हुआ था, ठीक ना, यानी 80 मार्क्स किसी का भी टी स्कोर मार्क्स नहीं हुआ था। तो कुछ इस प्रकार आप समझ सकते हैं। बाकी मिनिमम यहाँ पर दिया गया है 20 मार्क्स। अब आगे चलते हैं तो यहाँ पर देखिए टी स्कोर मार्क्स कैसे निकलता है, ये पहले देख लीजिए। बहुत सारे छात्र का डाउट था, इस पर वीडियो भी बनाए, तब फिर भी हमें कमेंट आ रहा था कि हमें समझ में नहीं आया। तो यहाँ पर अच्छे से समझ लीजिए। जैसे कि ये हो गया आपका सूत्र, यहाँ पर जूम कर देते हैं थोड़ा, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक ना। ये रहा आपका सूत्र टी स्कोर मार्क्स निकालने का। यहाँ पर देख सकते हैं टी बराबर 50 + 10। और यहाँ पर एक्स क्या होता है, तो यहाँ पर याद रखिएगा एक्स यानी कि आप जितना नंबर लाइएगा, मान लीजिए बैटरी टेस्ट में आप मान लीजिए 25 मार्क्स लाएँ, ठीक ना, तो 25 मार्क्स आपका हो जाएगा एक्स, ठीक ना। उसके बाद मीन की बात करें तो यहाँ पर मीन हो जाएगा जो भी छात्र आपके शिफ्ट में रहेगा, ठीक ना, वो मीन हो जाएगा। और स्टैंडर्ड डिविएशन यानी कि ओवरऑल में छात्र कितना था उस जोन में, या प्रैक्टिकल जोन में, या तो पूरा ओवरऑल में लिया जाएगा, ठीक ना। इस बारे में अभी जानकारी देंगे। पहले यहाँ पर देख लीजिए किस प्रकार निकाला जाता है, यानी टी बराबर 50 + 10 और एक्स आपका यानी कि आपका जितना मार्क्स आया, उसके बाद मीन, उसके बाद स्टैंडर्ड डिविएशन। तो फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार निकाला जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं टी बराबर 50 + 10, ये कंपलसरी होता है, ये सभी स्टूडेंट में लागू होता है। यहाँ पर 50 + 10। उसके बाद एक्स यानी जिसका जितना आपका नंबर आया है वो एक्स रहेगा, और उसके बाद माइनस मीन रहेगा, उसके बाद स्टैंडर्ड डिविएशन रहेगा, ये आप देख सकते हैं। बाकी स्टैंडर्ड डिविएशन आपका ओवरऑल में भी निकलता है, यानी कि पूरा जोन मिलाकर भी निकलता है। और प्रॉपरली जिस जोन में आप फॉर्म भरे हैं उस जोन में भी आपका स्टैंडर्ड डिविएशन निकाला जाता है। तो यहीं पर छात्र का कंफ्यूजन है कि हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन और मीन यानी कि ये दोनों पर ही यहाँ पर खेला होता है, ठीक ना। बाकी एक्स तो आपका मार्क्स है, आपका मार्क्स जुड़ेगा, ठीक ना, यानी कि जितना भी मार्क्स आइएगा उतना जुड़ेगा। लेकिन यहाँ पर मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन मेन इंपॉर्टेंट बात है, ठीक ना। तो क्या मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन पूरा ओवरऑल यानी कि सभी जोन का छात्र को मिलाकर निकलेगा, या प्रॉपरली एक ही जोन का यहाँ पर स्टैंडर्ड डिविएशन निकाला जाएगा। तो ये हम जितना पढ़े हैं यहाँ पर देखिए 2 तरह से निकलता है। जैसे कि आपका हो गया एक ओवरऑल में, यानी कि सभी जोन मिलाकर स्टैंडर्ड डिविएशन निकाला जाता है, ठीक ना। उसके बाद मीन निकाला जाता है, यही दोनों पर खेला है। बाकी ये सब तो कंपलसरी है, 50 + 10। उसके बाद एक्स यानी कि आपका कितना नंबर आया है, ये तो सब तो एक ही रहेगा, ठीक ना। बाकी यहाँ पर मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन पर ही आपका खेला है, तो यहीं से आपका यानी कि ये आपका ओवरऑल जोन में बनेगा या प्रॉपरली जोन में बनेगा, ठीक ना। 2 तरह से बनता है, एक ओवरऑल जोन में यानी कि पूरा जोन मिलाकर स्टैंडर्ड डिविएशन, और
मीन निकाला जाता है, उसके बाद एक प्रॉपरली जोन में निकाला जाता है, ठीक ना। तो जितना हम इस यानी कि इस नोटिस को पूरा पढ़ें, बाकी इस नोटिस का लिंक हम नहीं तो RDSO के वेबसाइट पर जाइएगा तो ये आपको PDF मिल जाएगा और 5 नंबर पर आइएगा तो यहाँ पर बताया गया। बाकी पूरा अगर पढ़िएगा इस नोटिफिकेशन को या इस पेपर को तो आपको पता चलेगा, यानी कि PDF हम डाउनलोड कर डाल देंगे आपका टेलीग्राम पर, तो वहाँ जाके पढ़ लीजिएगा, ठीक ना। तो जितना हम पढ़ें उतना से पता चल रहा है कि आपका स्टैंडर्ड डिविएशन और मीन, यानी कि मान लीजिए तो टी स्कोर, पूरा टी स्कोर मार्क्स 90% संभावना है, 90%, बाकी 10% इधर उधर हो सकता है, लेकिन हम जितना पढ़े हैं ना उतना 90% चांस है कि आपका जोन वाइज स्टैंडर्ड डिविएशन निकाला जाएगा, ठीक ना। स्टैंडर्ड डिविएशन और मीन यानी कि टी स्कोर मार्क्स आपका जोन वाइज ही निकाला जाएगा। बाकी 10% चांसेस है कि आपका ओवरऑल जोन में निकाला जाए, बाकी जो होता है रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा, ठीक ना। तो चलिए अब रिजल्ट की बात करते हैं। तो रिजल्ट पहले री एग्ज़ाम होगा, जैसा कि यहाँ पर देखिए बहुत सारे छात्र का यहाँ पर बहुत सारा डाउट था, उस पर रेलवे ने एक्शन भी लिया है और कई सारे नोटिस भी जारी किए हैं, यानी 3 सेंटर का एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया है, जैसा कि आप सभी को पता होगा। और जिसका यहाँ पर कंप्यूटर लॉक हो रहा था उसका भी एग्ज़ाम कैंसिल, अभी तो नहीं कैंसिल किया गया है, बाकी उसका चेक हो रहा है, बाकी कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक ना। तो कुछ इस प्रकार की जानकारी है। पहले री एग्ज़ाम होगा, यानी कि पहले बात करें तो री एग्ज़ाम होगा, उसके बाद ये आपका यहाँ पर आपका यानी कि रिजल्ट पब्लिश किया जाएगा। यानी री एग्ज़ाम होने के बाद 1 मंथ या 1.5 मंथ के अंदर आपका रिजल्ट पब्लिश कर दिया जाएगा। तो कुछ इस प्रकार की जानकारी है। बाकी बहुत सारे छात्र का ये भी डाउट था, क्या हमारा यहाँ पर देखिए यानी कि टी स्कोर मार्क्स 42 होना चाहिए या 42% मार्क्स होना चाहिए। तो अगर आप यहाँ पर बात करते हैं 42% तो बिल्कुल नहीं है, ठीक ना। अगर 42 मार्क्स आ रहा है टी स्कोर मार्क्स, यहाँ पर देख लीजिए कुछ इस प्रकार टी स्कोर मार्क्स निकाला जाता है, जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू बताया गया। इसका सब्जेक्ट में यानी कि स्कोर कितना है तो 20 है। उसके बाद मीन कितना निकाला गया, यानी मीन ऑफ टेस्ट 1, तो यहाँ पर देखिए 14। उसके बाद यहाँ पर स्टैंडर्ड डिविएशन कितना है, 3 है। उसके बाद इसका निकाला गया तो यहाँ पर देख सकते हैं 70 नंबर, यानी कि इसका यहाँ पर देखिए रो मार्क्स यानी कि मार्क्स कितना आ रहा था तो 20 मार्क्स, लेकिन इसका स्टैंडर्ड डिविएशन उन्होंने निकाला गया तो यहाँ पर देख सकते हैं कितना मार्क्स हो गया, तो यहाँ पर 70 मार्क्स। तो कुछ इसी प्रकार आपका भी स्टैंडर्ड डिविएशन निकाला जाएगा। आई होप डाउट सब क्लियर हो गया होगा। बाकी मैक्सिमम की बात करें, मैक्सिमम आपका 80 मार्क्स हो सकता है टी स्कोर। उसके बाद मिनिमम की बात करें तो मिनिमम आपका 20 मार्क्स टी स्कोर मार्क्स हो सकता है। तो कुछ इस प्रकार आप देख सकते हैं, ठीक ना। बाकी पूरा डाउट क्लियर हो गया होगा। मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन यानी कि यही दोनों पर आपका रिजल्ट पर इफेक्ट पड़ेगा। बाकी 50 + 10 तो सब में रहेगा, ठीक ना, यानी कि सभी में इतना रहेगा। तो कुछ इस प्रकार की जानकारी है। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। जो डाउट था आई होप क्लियर हो गया होगा। बाकी इस पर एक वीडियो बनाए थे, उसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन छात्रों का कन्फ्यूजन था कि ओवरऑल में यानी कि स्टैंडर्ड डिविएशन निकाला जाएगा या जोन बाई। तो इसमें जितना नोटिस हम पढ़े हैं, ठीक ना, उससे अनुभव होता है कि आपका जोन बाई स्टैंडर्ड डिविएशन निकाला जाएगा। बाकी 90% चांस है कि आपका जोन बाई स्टैंडर्ड डिविएशन निकाला जाएगा। बाकी यहाँ पर 10% की चांसेस है कि आपका यहाँ पर यानी कि ओवरऑल जोन में स्टैंडर्ड डिविएशन निकाला जाएगा। स्टैंडर्ड डिविएशन और मीन यानी कि यही दोनों पर खेला ही होता है। बाकी यहाँ पर 20, 10, 50 सब मतलब कि सब सेम में रहेगा। बाकी जितना मार्क्स लाएँ वो आपका सेम रहेगा। तो कुछ इस प्रकार की जानकारी है। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।